बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फरवरी में होने वाला है और ये सितंबर में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगा और आपको वार्षिक परीक्षा के लिए अपनी स्ट्रेटेजी भी हल्की चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉपर का रिजल्ट होता है वो रिजल्ट से काफ़ी पहले से वो लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में भी आपको ये विश्वास रखना है कि स्ट्रेटेजी थोड़ा हट के ज़रूर बताया जाएगा, तो आपको उसे एक बार फॉलो करने का कोशिश करना है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक की स्ट्रेटेजी हो या अब रिवीजन की स्ट्रेटेजी हो या अब आपका प्रैक्टिस का स्ट्रेटेजी हो, वो सब आपको खुद में अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपका अगस्त तक में क्या हो जाना चाहिए था, तो की बात चूँकि आप लोग को मैं क्लियर बोलता हूँ, अगस्त तक में आपका क्या कंप्लीट रखना है जो सितंबर से आप लोग स्ट्रेटेजी अपना सको। दो प्रकार के स्टूडेंट फिर से मैं लेता हूँ। 1 अगस्त तक में ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस 70% या उससे कम हुआ है, ठीक है, 70% से कम हुआ है, और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस 70% से ज़्यादा हो गया है। तो अगस्त तक में आपको ये रिक्वायर्ड था कि आपका सिलेबस 75-70 इतना परसेंट कंप्लीट हो जाए, और जो कमी, जो कॉन्सेप्ट बाकी है सीखना, वो आप सितंबर में सीख लें। बट मोर देन ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 70% से कम होगा, कुछ का 70 से ज़्यादा भी होगा। चलिए सबके लिए अल्टीमेट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है वो है कि यदि आपका सिलेबस अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो डेली बेसिस पे सिलेबस के टारगेट को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये जो आपका चल रहा था कि डेली कुछ कुछ लेक्चर अटेंड करना है, सिलेबस देखना है, वो चलता रहेगा। बट स्ट्रेटेजी हमें बदलना क्या है कि जिनका भी इतना या इतने से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको अगर अब आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे सितंबर से, तो ये आपके लिए सबसे सुपर एंड बेस्ट टाइम होगा। लेकिन रिवीजन को मैनेज करने में और लेक्चर को मैनेज करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उस चीज़ को मैं सबसे पहले परफेक्टली बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। अब आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, ये है पक्का और सही समय रिवीजन का। भले ही आपका सिलेबस कुछ हद तक बाकी हो, उसे आप वैसे ही जैसा आप पहला स्ट्रेटेजी अपना रहे थे लेक्चर वाला, वो करते रहिए, लेकिन रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी इस मंथ से आपको खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको एक मजबूत जो है शुरुआत करना है, यहाँ से पक्की स्ट्रेटेजी लेना है। तो सबसे फर्स्ट आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी डे वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज बनानी है। चैप्टर आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको डेली, मान लीजिए एक शेड्यूल फिक्स करना है कि किसी भी वक्त में डेली का डेली 2 घंटा अप्रोक्स, उससे ज़्यादा कम या 2 घंटा से ज़्यादा, कुछ भी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि मैं रिवाइज करूँगा। लेकिन सबसे बिग मिस्टेक होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि एक दिन जो 2 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं उसी में सब कुछ याद करने का प्रयास करते हैं, जिससे आप जो है 1-2 दिन में थक हार के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो ये जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी है वो बहुत बेस्ट होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसे मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था और बहुत गजब रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रेटेजी क्या होगी कि डे का स्लॉट बनाइए। पहले तो मैं बनाता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया आपका, उसके बाद थर्सडे हो गया, एंड फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे। अब आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट आपका, चाहे जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो, उसका वजन लेके पक्की रिवीजन करने का एक दिन एक सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी बनाना है, और वो उस दिन उस एक सब्जेक्ट के मात्र एक चैप्टर का ही रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 चैप्टर आप कर रहे हैं। अभी समय आपके पास बहुत है। मैं आपको अभी प्लीज़ 5 मिनट और वीडियो में रुक जाइए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस पॉइंट पर आपको घुमा के ला रहा हूँ, मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। रुक जाइए। तो ये जो मंडे को मान लीजिए आपने इस तरह से किया और यहाँ पर आपने रख दिया कोई भी एक सब्जेक्ट, एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स। ट्यूसडे को एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ भी इंटरेस्टिंग सा रख दिया, चलिए पॉलिटी रख देते हैं। यहाँ पर रख दिया आपने हिस्ट्री, चलो यहाँ रख दिया केमिस्ट्री, चलो यहाँ रख देते हैं हम लोग बायोलॉजी। ये हो गया हमारा साइंस का तीनों पार्ट क्लियर। चलिए सैटरडे को हमने रख दिया इकोनॉमी, और संडे को हमने क्या रख दिया, मान लीजिए जियोग्राफी रख दिया। इससे क्या हो गया कि आपके साइंस एंड एसएसटी का सारा
रिवीजन क्लियर हो गया। मूल रूप से रिवीजन आपको यहाँ करना पड़ता है। जो लैंग्वेज है उसमें सितंबर तक भी मैं यही बोलूँगा, यही स्ट्रेटेजी रखिए कि प्लीज़ किसी भी हाल में बुक के हर लाइन को जितना हो सके उतना रीड कीजिए, और रीड करने के दौरान ही उसको सिर्फ रीड नहीं करना, याद करने का कोशिश कीजिए। फिर जब अगले मंथ की वीडियो आएगी तब मैं सही टाइम पे सही मंथ पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि यदि आपका लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू, संस्कृत है तो किस वक्त आपको पक्की वाली रिवीजन स्टार्ट करना है। तो धैर्य रखिए और भरोसा करके स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। अभी क्या करना है कि आपको साइंस एसएसटी का रिवीजन शुरू कर देना है सितंबर से। लैंग्वेज में किसी भी हाल में बुक रीडिंग करना है और करते के साथ लाइन बाय लाइन आपको एक लाइन पढ़ना है, उसको 4 बार रिपीट करना है, ब्रेन में उसी टाइम स्कैन करना है, कोई बाद के भरोसे नहीं बैठना। मैथ में क्या है, मैथ के लिए भी इसी वीडियो में स्ट्रेटेजी रहेगी, थोड़ा धैर्य रखिए। तो मान लीजिए आपने साइंस एंड एसएसटी का स्लॉट बना लिया, तो अब आपको एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। अब आपको इस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज करना है कि आज मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर करना है। अब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप डेढ़ मत करना, चाहे 1 चाहे 2, इस तरीके से। तो मान लीजिए एक महीना है सितंबर के पहले मंडे आपने फिजिक्स का एक चैप्टर किया, सितंबर के अगले यानी दूसरे मंडे में आपने फिजिक्स का दूसरा चैप्टर किया, इसी प्रकार तीसरे मंडे को तीसरा, चौथे मंडे को फिजिक्स का चौथा चैप्टर, पांचवा तो होगा नहीं क्योंकि अब आ जाएगा हमारा अक्टूबर। तो अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को आपने कर लिया फिजिक्स का चैप्टर 5 एंड अक्टूबर के सेकंड मंडे को फिजिक्स का चैप्टर 6 करते ही आपका फिजिक्स समाप्त। और ये चीज़ें मंडे पे तो लागू हो नहीं रही है क्योंकि ये पूरे वीक का हमने स्लॉट बनाया है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे टिक जाएंगे तो मिड अक्टूबर आते आते 15 अक्टूबर होते होते इस वक्त तक आते आते आप एक चक्कर पूरा हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर चुके होंगे। और यदि आपने एक चक्र एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया तब आपको जो नवंबर वाली रिवीजन की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, वो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसा होना चाहिए कि एक मंडे पूरा फिजिक्स, उसके अगले मंडे फिर पूरा फिजिक्स, उसके अगले मंडे अगेन पूरा फिजिक्स। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम का फरवरी वाला भी मंडे क्यों ना आ जाए, आपको ये रिवीजन आखिरी दम तक नहीं छोड़ना है। वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस एक बार धीरे धीरे करके पहले ये वाला स्ट्रेटेजी अपनाओ कि एक दिन एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर, और जैसे ये एक दिन एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर वाला जो साइकिल है, जो चक्कर है, वो कंप्लीट हो जाए तो आपको जो मंथ में जो जब कंप्लीट होने के बाद जो अलग अलग डे अलग अलग वीक के आएंगे तो उसमें आपको एक डे एक सब्जेक्ट फिनिश, 1 डे 1 सब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाना है। तो और ये अपनाने में आपको बहुत आसानी होगा क्योंकि आप पहले से ही पक्का वाला 6 चैप्टर रिवीजन कर लिया फिजिक्स का 6 मंडे में। तो अब जो 7वां मंडे आएगा तो एक ही मंडे पूरा 6 चैप्टर करना है, 8वां मंडे आएगा एक ही मंडे पूरा 6 चैप्टर, रुकना ही नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट। तो अभी जो मैं धीरे धीरे आपको यूटिलाइज करवा रहा हूँ कि एक दिन एक सब्जेक्ट एक चैप्टर स्ट्रेटेजी, इसको आप पक्का फॉलो कीजिए। और ये एकदम लिख लीजिए, जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट ये डे वाला स्लॉट और चैप्टर वाली जो स्ट्रेटेजी अपना लीजिए। जब अगले मंथ की वीडियो जब मैं बनाऊंगा, उम्मीद है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका रिजल्ट, उम्मीद है बहुत अच्छा आएगा। मैंने भी खुद पे अप्लाई किया था। चलिए ये चीज़ें अगर आपने कर लिया तो आपका रिविजन वाला काम हो गया। अब लैंग्वेज के लिए मैंने क्या बोला है आपको, बुक को रीड करने और रीडिंग के टाइम ही इतना रिपीट करना कि एटलीस्ट दिमाग में स्कैन हो जाए। और बाकी अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, मैथ्स की। हाँ, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग भी रिवीजन कीजिए, बट जो आपका वो जो टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करने का, गलती से भी उससे भटकना नहीं है, उस पर एकदम जारी रहना है कि ये तो रिवीजन मान लीजिए आपने दिन के किसी भी 2-3 घंटे को लेके कर लिया, बट जो टारगेट है लेक्चर का वो जारी रहना चाहिए। चलिए मैथमेटिक्स की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए बेसिकली मैंने मैथ के रिवीजन को लेके कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, बट मैथ का रिवीजन हफ्ते में 1 दिन भी करेंगे तो मोर देन इनफ है। लेकिन आपको प्रैक्टिस मैथ में नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए लेक्चर, यदि आपका लेक्चर है बाकी तो पहले वो कीजिए, और जब आपका सिलेबस लेक्चर लगभग हो जाए तो आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट का फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी सॉल्व करना है, दूसरा स्टेप उसका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। एग्जाम्पल के लिए आपने एक चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति मान लीजिए कंप्लीट किया,
तो उसको याद रखने का क्या तरीका है कि जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है चैप्टर वाइज वाला, उससे निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर निकालिए और जितना हो सके उतना बनाइए। जरूरी नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके रोज बनाते जाइए, खुद ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। तो मैथ का रिवीजन तो कोई मैटर ही नहीं है, बस ऐसे ही साइड वाला टॉपिक है, बस उसको प्रैक्टिस करो, आपका वो चीज़ें रिकॉल रहेगा लगभग। तो ये अगर आपने किया तो अब बात करते हैं आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको खुद में ये बिल्ड करना पड़ेगा कि आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखें तो परफेक्ट टाइम पर, बिना ज़्यादा स्पीड के, बिना बहुत कम स्पीड के, बिल्कुल परफेक्टली आपको मैनेज करना है और टॉपर लेवल आंसर राइटिंग करके। तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग को मैनेज करना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जिन बच्चों का सिलेबस 80% या उससे भी ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, वो लोग, सिंपल तरीका है मेरे भाई कि आप लोग कोई भी एक एयर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लें, एयर वाइज उसका लगाना शुरू करें। और जिन लोगों ने एयर वाइज क्वेश्चन बैंक भी लगा लिया है वो लोग मॉडल पेपर लगाना शुरू करें। पहले एयर वाइज क्वेश्चन बैंक लगाएं, ज़्यादा फायदा देगा, बाद में मॉडल पेपर लगाएं, ज़्यादा फायदा देगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर कई बार आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं, आप खुद उसके क्वेश्चन को देखना। लेकिन जो एयर वाइज क्वेश्चन बैंक होता है, चूंकि वो एक तरीके से बिहार बोर्ड का पेपर है पिछले साल का, तो वो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो सकता, उससे आपको ट्रेंड का भी पता लगेगा। तो एयर वाइज क्वेश्चन बैंक पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। बाकी जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो बस 2 ही टारगेट को लेके इस मंथ चले कि सिलेबस जो है वो करना है, और साइड में ये जो मैंने रिवीजन वाला स्ट्रेटेजी बताया उसे भरोसे के साथ पूरा करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप ये चीज़ भी कर लेंगे। तो चलिए कुछ और चीज़ की बात करते हैं। मॉडल पेपर की भी चर्चा हमने कर ली, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक का भी यूज़ बता दिया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का भी टाइम एंड यूज़ बता दिया, ये सारा चीज़ें हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की आते हैं हम लोग। कुछ लोग कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि आपको कंसिस्टेंट होने में मदद करेगा, एक अलग से ट्रिक है। तो बहुत सारे लोग इस ट्रिक को अपनाते भी होंगे, और आपको उसे अपनाने के लिए 1 या 2 पेज सिंपल ले लेना है, अपना कैलेंडर खोल लेना है, उस पर आपको एक फिक्स डेट सेट करना है। मान लीजिए आपने एक फिक्स डेट सेट किया 15 फरवरी, ठीक है, पक्का 15 फरवरी का ही सेट करो, बेस्ट रहेगा, उससे 1-2 दिन आगे पीछे से भी दिक्कत नहीं होगा। मान लो आपने 15 फरवरी का डेट सेट किया कि मैट्रिक का एग्ज़ाम है, तो आज से लेके 15 फरवरी के बीच जितना भी दिन बच रहा है उसका खुद की कॉपी में काउंटडाउन उतार लो। मतलब इस तरीके से, जैसे मान लो कितना दिन बच रहा है, जैसे कुछ भी 180, 179, 178, 77 है ना, 76, ठीक है, 175, 74, इस तरीके से ले जाते 1 और फिर 0, पूरा 0 तक लाना है आज से लेके। और उस कॉपी को बड़े संभाल के यहाँ पे रखो, और डेली आपको क्या करना है, डेली रात के वक्त इस पर टिक मारना है। टिक कैसा होना चाहिए कि यदि आज आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा, मतलब कि आपकी कंसिस्टेंटी की जो चैन है ना वो टूटी नहीं, बस कुछ कुछ पढ़ा, तो 1 टिक। और अगर आपने आज बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ाई किया तो 2 टिक। और अगर आज आपने बिना किसी रीज़न के कोई भी पढ़ाई जानबूझ के कंसिस्टेंसी तोड़ दी, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी जो होती है उसको बिल्कुल फेंक दिया, कुछ नहीं किया, तोड़ दिया, तो आपको क्रॉस कर देना है। और यदि आपका पारिवारिक या फिर सामाजिक कोई रियल इशू या रीज़न आ गया जिस रीज़न के कारण आप आज पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको इस तरीके से एक पॉइंट बना देना है। ये 4 तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपनाओ, डेली खुद को ट्रैक कर पाइएगा आप कि कहाँ से कहाँ तक मेरी कंसिस्टेंसी चल पा रही है। तो उम्मीद है कि ये सब स्ट्रेटेजी थोड़ी हट के है। बाकी क्या बोलना, मोटिवेशन नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। खुद पढ़िए, खुद के गोल के लिए पढ़िए। ये आपको गोल रखना है कि जब इतना कर रहे हैं तो 480 आ जाए।